अभी मैंने ओपन किया हुआ है MS वर्ड। तो सबसे पहले तो हम कोई भी आपके पास अगर आपने डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो वो सिंपल आप उसको क्लिक करोगे तो आप उसे ओपन कर सकते हो। मैं आपको इसका जो इंटरफेस है, जो सामने मतलब आपने जो एट्रीब्यूट्स और जो इसकी चीज़ें टैग्स वगैरह यूज़ करने हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट, आप अपने पास एक एक नोटबुक रख लें और इसमें जो हम कीज़ वगैरह जो इम्पोर्टेंट कीज़ हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। उनके वैसे ही यहाँ पे उनके वो फाइल में ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन आप उनकी कीज़ भी याद कर लें। अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल सेव करना है, ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं ना, तो मैं कुछ भी टाइपिंग स्टार्ट करता हूँ ना, तो अगर मैंने जब डॉक्यूमेंट बना लिया है, अब मेरा सबसे ये हो कि मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो जाए। अगर लेट्स सपोज कि आप उसे फर्स्ट में ही, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट करें तो आप उसे स्टार्ट में ही सेव कर दें, क्योंकि अगर आप उसे सेव नहीं करते तो किसी भी वजह से अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो वो मोस्टली प्रॉब्लम होता है, तो आपका वो डाटा लॉस हो जाता है। तो अब मैंने इसमें फाइल में जाना है। सबसे पहले फाइल में हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, ये जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक सेव का है, ठीक है, और एक सेव एज का है। तो अगर आपने कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप सेव एज, आप इसमें अपना रीनेम कर लें। आप अपना जो भी इस डॉक्यूमेंट का नेम, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन किया है ना, अब मैंने इसे सेव करना है, तो मैं इसे अगर हमारा लेक्चर 1 के नेम से सेव कर दूँ, लेक्चर 1, अब मैंने इसे लेक्चर 1 के नेम से सेव कर दिया है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि लेक्चर 1 दोबारा इसे ओपन करूँगा क्योंकि वो सेव हो चुका है ना, देखिए लेक्चर 1 यहाँ से मैंने कैंसिल किया और इसे सेव ओपन कर लिया। तो अब आपने अगर साथ साथ जैसे आपने फॉर एग्जांपल ये इतना डॉक्यूमेंट मेरे पास लिखा हुआ था ना, तो मैंने इसे सेव कर लिया। अब जैसे ही आपको भी कोई भी न्यू चीज़ लिखेंगे ना, तो आप उसे जैसे हाफ पेज लिखने या हाफ से ज़्यादा पेज लिखने, एक पेज लिखने, तो आप कंट्रोल एस प्रेस कर दें। कंट्रोल एस बेसिकली शॉर्टकट की है सेव की। आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है तो ये होगी कंट्रोल एस। अब हमारे पास इसी फाइल में डिफरेंट ऑप्शन हैं। अगर आपने मतलब कोई पुराना डॉक्यूमेंट जैसे मैंने पहले बनाया था, उसे ओपन करने के लिए आप इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो क्लोज को तो बेसिकली ये सब लोग यूज करते थे, जो फ्रंट पे माउस का ऑप्शन होता था। अदरवाइज आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास इन्फो का एक ऑप्शन, इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। और रिसेंट का ऑप्शन है, मीन्स अब मैं रिसेंट पे क्लिक करता हूँ तो जो मैंने रिसेंट फाइल ओपन की होगी वो ये मेरे पास शो हो रही है। मीन्स के रिसेंट मैंने पहले लेक्चर 1 अभी रिसेंटली कुछ देर पहले मैंने सेव किया था, तो वो हमें शो कर रहा है। फिर मैंने एक टैग्स का मतलब ओपन किया हुआ था आज दिन टाइम, वो शो कर रहा है। तो फिर नीचे डॉक्यूमेंट डिफरेंट फाइल्स हैं। तो अब हमारे पास ये जो है न्यू का बटन है आगे। न्यू के बटन में बेसिकली अगर आपने न्यू की एक शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि मतलब ये डॉक्यूमेंट खत्म हो जाए, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक तो फाइल में आके न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी डॉक्यूमेंट बना लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मतलब मैं फाइल वाला ये ऑप्शन ना यूज करूँ, आप सिंपली कंट्रोल प्लस न्यू डॉक्यूमेंट, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया ना, अब यहाँ से मुझसे पूछ रहा है आजकल जो न्यू वर्जन आ रहे हैं ऑफिस के, उसमें मतलब डिफरेंट चीजें बनाने के लिए ना वो डिफरेंट फॉर्मेट शो करता होता है, टेम्पलेट शो करता होता है, इन्हें हम टेम्पलेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेम्पलेट है ब्लैक डॉक्यूमेंट की, एक डॉक्यूमेंट उसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज होता है। तो रिसेंट टेम्पलेट्स हैं मेरे पास, और ये बजट्स की है, ब्रोशर्स की हैं, अवार्ड की, डिफरेंट टेम्पलेट्स शो कर रहे हैं, फॉर्म्स हैं, गिफ्ट सर्टिफिकेट्स हैं। तो आप जो भी, वैसे तो आपने अगर सिंपल अपना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप न्यू पे ही क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मीन्स पे अगर आपने ब्रोशर बनाना है तो आप फिर डेफिनेटली यहाँ से ब्रोशर वाली टेम्पलेट उठाएं, इस पर क्लिक करें, तो आपको वो उसी फॉर्मेट में ओपन करके दिखा देगा। और ये नीचे है प्रिंट का ऑप्शन। बेसिकली प्रिंटर अगर हमने कोई भी, अगर हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच होगा तो फिर हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेव एंड सेंड का ऑप्शन, मीन्स हम इसे सेंड कर सकते हैं। तो अब हमने किस ज़रिए से सेंड करना है, सेंड यूजिंग ईमेल या जो भी है, वो डिफरेंट मेथड्स हैं। तो एक तो ये मेथड होता है, अगर वरना आप दूसरी मेथड से भी इसे सेव करके तो बाद में जहाँ पे आपने रखा है डॉक्यूमेंट, आप वहाँ पे भी जाके इसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं
जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसमें हम जब सेव एज पे क्लिक किया तो यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती होती है। जहाँ पे जो फाइल नेम है इस एरो में, जहाँ पे अभी इस ब्लू कलर का कर्सर आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे तो हमने नेम लिखना है जिस नेम से हमने अपनी फाइल को रखना है। तो अभी मैंने यहाँ पे लेक्चर 1 लिखा था ना, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मतलब मैं किसी और नेम से सेव कर लूँ, तो मैं यहाँ पे लेक्चर 2 के नेम से कर दूंगा। अब ये नीचे सेव एज में टाइप हमें बता रहा है कि हमने किस टाइप में करना है। ठीक है, आप वर्ड टेम्पलेट में करना चाहते हैं, किस में करना चाहते हैं, या पीडीएफ में करना चाहते हैं। अगर मैं इसी वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे वो हमारे जो टाइप शो करेगा वो पीडीएफ शो करेगा। तो हम इसे एक दफ़ा वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे जो साइड पे ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये मेरे पास शो हो रहे हैं कि मैंने किस जगह पे इस डॉक्यूमेंट को जाके सेव करना है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डेस्कटॉप पे, तो मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर मैं यहाँ पे सेव का क्लिक कर देता हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट जाके डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा। और नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है मेरा डाउनलोड्स। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट जो डाउनलोड में चला जाए, वहाँ जाके सेव हो, तो मैं यहाँ पे सेव का बटन क्लिक करूँगा तो वो डाउनलोड में जाके सेव। इसी तरह आप डिफरेंट ये फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं। अब आप जिस जगह पे भी आप चाहते हैं, यहाँ पे लोकल डिस्क में चाहते हैं आप, वहाँ पे सेव हो जाएगा। आप लोकल डिस्क डी में चाहते हैं, वहाँ पे जाके सेव हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं फर्दर कि लेट्स सपोज आपने एक लेक्चर्स के नेम से मैंने एक फोल्डर बना लिया है, और लोकल डिस्क या ये थर्ड सेमेस्टर के नेम से मेरा एक फोल्डर है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सेव किया है वो इस फोल्डर में जाए। तो मैंने लोकल डिस्क डी तो सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं आगे फर्दर थर्ड सेमेस्टर पे क्लिक करके तो इस फोल्डर को भी ओपन करूंगा। जब इस फोल्डर को ओपन करूंगा तो यहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट सेव होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि फर्दर वो ऑटोमेटा के फोल्डर में जाके सेव हो, तो मैं ऑटोमेटा पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे जाके सेव का क्लिक करूंगा। तो अब जो मैंने लेक्चर 2 सेव किया है ये मेरा वहाँ जाके लोकल डिस्क डी में आगे ये थर्ड सेमेस्टर, और देन ये शो हो रहा है उसमें ऑटोमेटा के फोल्डर में। तो ये तो थी हमारा फाइल का ऑप्शन। हमारे पास ये जो अभी ऊपर टास्क बार है, ये जो शो कर रहा है इस वक्त मैं, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली अगर आपको ये इन ऑप्शंस का पता चल जाता है तो आप कंप्लीट वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो जो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या बनाते होते हैं वो हम बेसिकली होम पे बनाते होते हैं। तो मैंने जैसे ही ये फाइल, अब मैंने आपको ये सारा फाइल का बताया कि आपने फाइल को सेव किस तरह करना है, और सेव एज किस तरह करना है, ओपन किस तरह करना है, न्यू फाइल किस तरह क्रिएट करनी है। तो अब आते हैं हम होम के ऊपर। तो जो हमारा होम है इसमें हमारे पास मैंने लेट्स सपोज लिख दिया आई एम द स्टूडेंट ऑफ जामिया यूनिवर्सिटी। अब देखिए मैंने आई एम द स्टूडेंट ऑफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर लिख दिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली हमारे पास ये जो ऊपर चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये जितने भी ऑप्शन शो हो रहे हैं, इनका बेसिक पर्पज़ क्या होता है। इसके लिए मैंने एक सिंपल लाइन लिख ली है। तो अब मैं चाहता हूँ, मैंने इस लाइन को कर लिया सेलेक्ट। आपने अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ सेलेक्ट करनी है तो आप कर्सर के थ्रू सेलेक्ट कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाए तो इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है Ctrl+A। आप Ctrl+A क्लिक करें, देखें अब जैसे मैंने कर्सर छोड़ दिया और मैंने कीबोर्ड से Ctrl+A सेलेक्ट किया तो मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन शो कर रहा है। अगर हमने कोई भी चीज़ कॉपी की होगी तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके तो यहाँ पे वो हमारे डॉक्यूमेंट में पेस्ट भी हो जाएगा। तो बेसिकली पेस्ट के लिए मोस्टली शॉर्टकट की यूज़ करते होते हैं Ctrl+V। ठीक है, आपने कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट को पेस्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल, ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा। अब यहाँ पे हमारे पास हो रहा है कि अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को कट करना चाहता हूँ, ये कट का ऑप्शन है और ये कॉपी का ऑप्शन है। इन सारी चीज़ों को मैं कट, कॉपी और पेस्ट को आपको फर्दर बताऊंगा अभी नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अब ये मैंने लाइन सेलेक्ट कर ली ना, मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो। तो हमारे पास ये जो इस वक्त इसका फॉन्ट स्टाइल है वो कैलिबरी है। तो मैं इस ये हमारे पास साथ में जो शो हो रहा है ये लॉन्चर बटन है, मैं इस लॉन्चर बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखें डिफरेंट फॉन्ट्स ओपन हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी फॉन्ट यूज़ करूँ, तो मैं किसी और, ये देखें मैं यूज़ करना चाहता हूँ
ये फॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ। मोस्टली जो हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, आप जहाँ भी जाएंगे, जो हमारा स्टूडेंट लाइफ में मोस्टली यूज़ होता है, वो टाइम न्यू रोमन यूज़ करते होते हैं। तो मैंने इससे भी टाइम न्यू रोमन कर दिया। अब मैंने जैसे टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट किया, तो वो जो मेरा फॉन्ट है वो टाइम न्यू रोमन में आ गया है। और अगर मैं इसे करूँ एरियल ब्लैक में, तो आपको चेंजेस नज़र आ रही होंगी साथ साथ ही। अब है हमारा जो साथ इसका साइज़ हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये देखें, इसका साइज़ जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा, इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। तो मैं इसका साइज़ फ़िलहाल 16 रहने देता हूँ। अब मैंने इसका साइज़ 16 कर दिया है। तो अब ये हमारे पास हैं शॉर्ट, ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा येलो कलर में हाईलाइटेड बॉक्स, ये है बोल्ड का ऑप्शन, और इसके साथ है इटैलिक और ये अंडरलाइन। तो बेसिकली इन तीन चीज़ों के लिए हमारे पास शॉर्टकट कीज़ भी हैं। बोल्ड के लिए कंट्रोल+B, और इटैलिक के लिए कंट्रोल+I। और जैसे इनके नेम से, फर्स्ट नेम से ही पता चल रहा है, बोल्ड बी, इटैलिक आई, और यू, मतलब ये हमारे पास अंडरलाइन के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं, जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैं इसे चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, तो मैं बोल्ड पे क्लिक करूँगा। इस वक्त ऑलरेडी बोल्ड है, तो आपको इतना इसमें चेंजेस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो एरियल ब्लैक है वो फॉन्ट ही बोल्ड टाइप है थोड़ा सा। तो अब मैंने इस बोल्ड पे क्लिक कर दिया, तो ये डॉक्यूमेंट भी, ये जो हमारे पास लाइन है, ये भी बोल्ड हो गई है। और साथ ये हमारा जो ये बॉक्स है, ये भी येलो हो गया, क्योंकि मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी को इटैलिक कर दूँ, तो मैं आई पे सिलेक्ट करूँगा, तो आपको देखें इटैलिक जो था वो बेसिकली उसका थोड़ी सी डायरेक्शन जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसकी वो चेंज कर देता है। तो मैंने इसे इटैलिक पे क्लिक कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये हमारी अंडरलाइन हो जाए, तो मैं यू पे क्लिक करूँगा तो वो अंडरलाइन हो जाएगी। अब ये जो साथ है, अंडरलाइन तो हो गई हमारी लाइन, लेकिन ये जो साथ लॉन्चर बटन है, इसके साथ आपको पता चल रहा है आपने किस तरह के लाइन के साथ अंडरलाइन करना है। मैं चाहता हूँ इस तरह, ये देखें आप, डॉटेड की लाइन हो या जिगजैग लाइन हो, तो वो आपको साथ साथ चेंजेस नज़र आ रही होंगी। तो मैं ऐसे जिगजैग लाइन कर दिया, ये हमारे पास अब इस चेंजिंग से होगी होंगी। तो अब हमारे पास ये जो बटन है, बेसिकली ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए होता है, कि हमने फ़ॉन्ट का कलर कौन सा रखना है। अभी फ़िलहाल येलो है, तो मतलब जो कलर सेलेक्टेड होगा, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं, तो ये देखें, मैं एक दफ़ा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल A। अब मैंने जैसे ही येलो पे क्लिक किया, तो ये देखें सारा कलर इसका चेंज हो गया। और अगर आप डिफरेंट न्यू कलर्स देखना चाहते हैं, तो आप लॉन्चर बटन पर क्लिक करें, आपको डिफरेंट न्यू कलर्स देखें। मैं जैसे जैसे किसी भी कलर के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो वो साथ साथ कलर चेंज होता जा रहा है। तो मैं इसका कलर रेड ही कर देता हूँ। और ये जो हमारे पास साथ ए बी शो हो रहा है, ये बेसिकली होता है कि हमने इसका अगर हाईलाइट करना है इसको, तो ये हाईलाइट के लिए होता है, ब्रश टाइप होता है ना। अब इस वक्त जो हमारे पास ब्रश यूज़ हो रहा था, ब्रश जैसे ही आप यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से इसे सिलेक्ट करना पड़ता है। अब देखिए, मैं जैसे जैसे मतलब कलर्स के ऊपर क्लिक करता जा रहा हूँ, तो वो हमारे सारे कलर चेंज होते जा रहे हैं। अब मैंने इसे येलो पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा कलर भी चेंज हो गया। अब ये जो बटन है, हमारे पास टेक्स्ट का इफेक्ट होता है कि हम अपने टेक्स्ट को किस इफेक्ट में रखना चाहते हैं। तो मैं उसके लिए जो भी आपने ऑप्शंस यूज़ करने हैं, उसके लिए पहले आपको, अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है, तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने स्पेसिफिक लाइंस या स्पेसिफिक पैरा को मतलब उसमें चेंजिंग्स करनी है, तो उसके लिए आपको वो स्पेसिफिक लाइन या स्पेसिफिक पैरा चेंज करने पड़ेंगे। तो अब ये देखिए, मैं एक दफ़ा इसे सिलेक्ट करके इसका ये जो कलर है, ये एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ ना, इसे नो कलर कर देता हूँ, हाईलाइट वाला। तो अब मैंने इसे अगेन सिलेक्ट किया। अब देखें टेक्स्ट इफेक्ट है ना, तो आपको टेक्स्ट इफेक्ट ये देखें साथ साथ चेंजेस नज़र आ रही होंगी इसमें। अब मैंने टेक्स्ट इफेक्ट जैसे ही ये चेंज करता जा रहा हूँ, आपको साथ साथ इसकी, अब मैंने ब्लैक वाला जो ये ग्रेडियंट फिल है, ब्लैक आउटलाइन वाला है, ये सिलेक्ट किया, तो देखें मेरे टेक्स्ट का इफेक्ट कलर किस तरह हो गया। तो ये जो हमारे पास एक्स स्केयर है, ये बेसिकली होता है सुपर सुपर स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, आप कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक्स की पावर में कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, तो वो उसके लिए हम मतलब कोई भी लिख के, तो हम पहले ये देखिए, मैं आपको नेक्स्ट लाइन में लिख के दिखाता हूँ। मैंने आई लिखा है। अब मैं चाहता हूँ, मैंने जैसे ही इसको ओपन किया है, तो किसी रेज टू द पावर में हमने लिखना हो, तो उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट यूज करते होते हैं।
तो अब मैं आगे जैसे कोई भी चीज़ लिखूंगा तो वो आई की पावर में लिखी जाएगी, देखिए। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सब स्क्रिप्ट हो, तो उसके लिए मैं ये जो एक्स वाला हमारा पिछला है वो यूज़ करूँगा। मैं जैसे ही अब देखें वो हमारा उसी के साथ ही अब सब स्क्रिप्ट में आ गया उसी के साथ। तो अब ये जो बटन है इसके लिए हम होता है कि अगर हमने अपने टेक्स्ट को, मैं आपको ये सारा कुछ अंडू करके दिखाता हूँ। करते हैं नीचे वाले को रिमूव। और मैं इसका अब आपने ये चीज़ें तो देख ली, अब हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट। अगर आपका ये जो लाइन लिखी हुई है आपने डॉक्यूमेंट की, तो अगर आप चाहते हैं अभी इस वक्त ये जो है लेफ्ट अलाइन, ये है हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट के लिए कि हमने अलाइनमेंट किस तरह सेट करनी है। तो अब मैंने जैसे ही इस वक्त ये जो है हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, ये बॉक्स इस वक्त येलो है, मीन्स ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ ये इस वक्त लेफ्ट अलाइन है। तो जैसे ही मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, आपको इसमें चेंजेस नज़र आ रही होंगी। डॉक्यूमेंट मतलब जो हमारा लाइन लिखी हुई है फ़ौरन से ही चेंज हो जाती है, उसकी प्लेस चेंज हो जाती है। तो और मैंने जैसे ही राइट पे क्लिक किया तो इस वक्त इसकी सारी अलाइनमेंट राइट पे शिफ्ट हो गई है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये जो चार बटन है ये हमारे पास अलाइनमेंट के लिए यूज़ होते होते हैं। तो और ये जो हमारे पास ऊपर अभी चीज़ें इस ये होती हैं बुलेट्स, इन्हें हम कहते हैं बुलेट्स। अगर मैं चाहता हूँ कि ये देखें, मैंने अगर सिंपल बुलेट्स यूज़ करनी है तो मैं इस पे ये जो डॉटेड डॉट है इनके ऊपर क्लिक करूंगा। और अगर मैंने चाहता हूँ कि इसमें डिफरेंट और शेप्स के बुलेट्स आ जाएं तो मैं लॉन्चर बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास डिफरेंट न्यू बुलेट्स ओपन हो जाएंगे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास देखें आपको ये बुलेट शो हो रहा होगा। तो इसी तरह अगर आपने मतलब डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरे, अब एक दफ़ा मैंने जैसे ही बुलेट सिलेक्ट कर लिया ना, तो मैं जैसे ही न्यू लाइन पे एंटर करता जाता हूँ जाऊँगा ना, जैसे ही मतलब यहाँ से मैंने ब्लड सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे देखें लाइन खत्म हो रही है तो साथ ऊपर ये वाला येलो भी नज़र आ रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है सर। तो मैं आगे जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली बुलेट शो हो जाएगा। तो अगर मैंने इसे ख़त्म करना है तो बुलेट मैं कलर सिर्फ भी चेंज हो सकता लाइन है? पे ख़त्म करके तो देन नेक्स्ट लाइन में मूव करूँ। अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो बुलेट है वो स्पेसिफिक लाइन्स के ऊपर लगे तो फिर मुझे वो स्पेसिफिक लाइन सेलेक्ट करके उन्हें यूज़ करना होगा। तो ये जो हमारे पास ये भी बुलेट की एक टाइप है, लेकिन इसमें हमारे पास काउंटिंग्स होती हैं। मीन्स आपने अगर कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल आपने 100 लाइंस लिख दी हैं। जी आपका क्वेश्चन है? मैं ये पूछ रही थी कि बुलेट का कलर भी चेंज कर सकते हैं? बुलेट का कलर ये जो है हम डॉक्यूमेंट के साथ ही चेंज कर सकते हैं। मीन्स अब देखिए ना मेरे मेरा जो सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट है ना, मैं अगर चाहता हूँ कि बुलेट का कलर चेंज हो जाए तो डॉक्यूमेंट के साथ देखिए मैंने जैसे रेड किया ना तो बुलेट का कलर डॉक्यूमेंट के साथ ही चेंज हो गया। मतलब जो लाइन हमने लिखी होगी जिसके साथ हमने बुलेट ऐड किया होगा तो हम उस लाइन का कलर चेंज करेंगे तो बुलेट का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होगा बुलेट का वो ब्लैक ही होगा। और कोई क्वेश्चन? अब हम ये जो मैं आपको बता रहा था, अब हमारे पास ये जो बुलेट की सेकंड ये टाइप है हमारे पास बुलेट की बेसिकली कि हमने अगर हमने कोई फॉर एग्जांपल हमने हमें कोई भी डॉक्यूमेंट बना लिया हमने 100 लाइंस का, तो अब हमें कोई बंदा कह दे कि आप मुझे बताओ कि आपने कितनी लाइंस लिखी हैं, तो अगर आप वो लाइंस को काउंट करने लग जाएं तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। उसके लिए सिंपल सा ऑप्शन है, आप जैसे ही नंबर्स पे क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड होगा तो फ़ौरन से वो आपको काउंटिंग में शो कर देगा। इस तरह ये हो जाएगा कि अगर आप मतलब आपका टाइम भी काफ़ी बच जाएगा और अगर आपने मतलब कोई चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं कि फलां लाइन में मैंने फलां चीज़ लिखी हुई है। तो ये भी हमारे पास बुलेट की एक टाइप है। इसमें होता है कि आप इसकी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। मीन्स ये है फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी बुलेट की टाइप उसमें था कि सिंपल आपने कोई उसमें शेप्स वगैरह ऐड करनी है। सेकंड जो टाइप थी उसमें आपने सिर्फ काउंटिंग यूज़ कर सकते थे। अब ये जो टाइप है हमारे पास इसमें हम शेप्स काउंटिंग्स हेडिंग्स ये डिफरेंट टाइप्स मतलब आगे शो करा है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को मतलब डिफरेंट सब स्क्रिप्ट में मतलब लिखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी एक लाइन पे 1 हो और आगे उसका ही पार्ट हो, जैसे हम ऑप्शंस बनाते होते हैं
तो आगे आप मतलब ए वाला यूज़ करेंगे तो 1 का ऑप्शन ए आ जाएगा, फिर सेकंड अगर यूज़ करेंगे तो उसका बी आ जाएगा, इसी तरह ये चेंज होता जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक था इसका इंटरफेस। अब ये जो हमारे पास ब्रश है, ब्रश बेसिकली अगर आप पूरे पेज को ब्रश पेज, ये हम आगे नेक्स्ट पढ़ लेंगे लेआउट में ना, ब्रश को, ब्रश का आगे नेक्स्ट होगा लेआउट में। जो हमने जो बेसिक डॉक्यूमेंट बनाना है ना, मैं आपको अभी क्योंकि पूरा तो नहीं सिखाऊंगा, मतलब पूरा ये जो है हम अगर आप लोग कहेंगे तो ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएंगी वो आपको जब एंड के ऊपर हम ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की, जब वो पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि हम पूरा इसका इंटरफेस किस तरह से स्टडी कर सकते हैं और किस तरह से अपने जो हम मैं आज तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, जो हम बेसिक चीज़ें यूज़ करते होते हैं, हमें जो जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी डॉक्यूमेंट को बनाने में, उसे चेंज करने में, तो वो मैं आपको अभी के लिए बताऊंगा। चलो, तो सेकंड हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट का। अब हमने फाइल भी पढ़ लिया, हमने हमने होम भी पढ़ लिया है कि हम होम में जो बेसिक ऑप्शंस हैं हम उन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट में डिफरेंट शो कर रहा है कि कवर पेजेस मीन्स आपने कोई भी कवर पेज बनाना होता है तो वो आप किस तरह बना सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। सॉरी गाइस। तो अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट करते हैं कि हमने कवर पेज अगर देखें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस शो कर रहा है, हमने कवर पेज को किस तरह बनाना है, तो आपने डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं कवर पेजेस। तो बेसिकली होता है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, उसकी कोई हेडिंग देनी है अच्छी सी, तो इसके लिए कवर पेजेस यूज़ होते हैं। तो अब मैं कवर पेज तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है ना कवर पेज की, तो मैं सिंपल रिमूव करंट कवर पेज, तो मैंने इसे रिमूव कर दिया। अब ये हमारे पास सिंपल आगे नेक्स्ट शो कर रहा है ब्लैंक पेज का ऑप्शन। तो अगर आपने कोई भी ब्लैंक पेज इसमें ऐड करना है ना, अभी मेरे पास था जस्ट एक पेज, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो आप सिर्फ एक ही पेज शो कर रहा होगा आपको। तो अगर आप मतलब चाहते हैं कि आपका कोई न्यू पेज बने, तो एक तो आप सिंपली आगे प्रेस करते जाएंगे ना, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली मतलब न्यू पेज क्रिएट करता जाएगा। अगर आप स्पेशली चाहते हैं कि ये ब्लैंक पेज का ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक पेज क्रिएट कर लिया, जैसे मैंने पहले एक पेज बना लिया था, तो मैं चाहता था कि मतलब ये हमारे पास
पहले था ये वाला पेज, पहले पेज 1 पे था। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब पेज 1 से पहले ही कोई पेज क्रिएट हो जाए, तो मैंने उसके लिए ब्लैंक पेज एक यूज़ किया है, मतलब पेज 1 से पहले मेरे पास एक ब्लैंक पेज यूज़ कर लिया है। तो अब मैं, ये हमारे पास पेज ब्रेक का ऑप्शन है। जब भी आप कोई भी पेज क्रिएट करते हैं तो उसमें मतलब इतना कोई गैप नहीं होता था ना, बिल्कुल पेज के साथ पेज अटैच होते हैं। तो इसमें ये देखें पेज ब्रेक का ऑप्शन ये है कि उसने 2 पेजेस के दरमियान गैप कर दिया है। ठीक है, अब मैं पेज ब्रेक को, तो अब हम थे इंसर्ट में। अब मैंने ना मतलब उसी को ही एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया है उसके लिए। अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। अब हम जो सबसे बेसिक चीज़ है ना इस वक्त, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, एक तो आप जो एम एस एक्सेल है उसमें टेबल्स, उसमें ऑलरेडी बॉक्सेस बने होते हैं ना, रोज एंड कॉलम्स। तो आपने कोई भी चीज़ बनानी हो तो वो आप उसमें बना सकते हैं इजीली। तो लेकिन आप एक फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे तो नहीं हम कह सकते, अगर आप कोई भी एक किसी हवाले से कोई रिपोर्ट बना रहे हैं लेट्स सपोज, तो रिपोर्ट बनाते बनाते आपको मतलब उसमें कोई एनालिसिस है, तो एनालिसिस में डिफरेंट की पॉइंट्स होते हैं और डिफरेंट उनकी रेशो होती है। तो उस चीज़ को बनाना है तो आपको इसमें भी टेबल्स चाहिए होंगे। मीन्स कि आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं कंप्लीट, तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिखते लिखते सेंटर में एक टेबल आ गया है, आपको अब टेबल बनाना है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप टेबल किस तरह से बना सकते हैं। आप सिंपल टेबल के ऊपर क्लिक करें, तो अब यहाँ पे जैसे जैसे आप देखें, मैंने टेबल पे क्लिक किया, मैंने जितनी ये देखें 1 1 का था ना, तो ये एक ही रो और एक ही कॉलम शो कर रहा है। जैसे जैसे मैं राइट साइड पे मूव करता जाऊंगा ये हमारी नंबर ऑफ रोज बढ़ाता जाएगा। और मैं जैसे ही अपने कर्सर को साथ साथ नीचे भी लेके आऊंगा तो हमारा ये रोज एंड कॉलम्स, तो ये देखें बढ़ते जाएंगे। तो ये साथ साथ इंक्रीज होते जा रहे हैं रोज एंड कॉलम। तो अब मैंने एक तो ये है मेथड टेबल को ड्रा करने का। अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो टेबल में हम ड्रा कर रहे थे वो लिमिटेड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स थी। मीन्स के उसमें मैक्सिमम 10, हाँ 10 और 10 10 बाय 10 का होगा रेशो, इतनी ही होगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 20 नंबर ऑफ कॉलम्स, ये है हमारे पास टेबल को इंसर्ट करने का सेकंड मेथड, के मतलब हम उसी में लॉन्चर बटन के ऊपर क्लिक करें या टेबल के साथ ही जैसे हम क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास साथ वो शो कर रहा होता है इंसर्ट टेबल का ऑप्शन। आप इंसर्ट टेबल में अब यहाँ पे आप अगर लेट्स सपोज कॉलम्स लिख देते हैं 100 और आप रोज 200 कर दें, तो हमारे पास ये हमें ऑटोमेटिकली ये एक टेबल बना के दे देगा। देखें यहाँ पे, लेकिन वो हमारे पास जो पेज का साइज है वो इतना नहीं है कि हम मतलब इतना बड़ा टेबल ड्रा कर सकें। तो 1 और 63 के दरमियान ड्रा कर सकते हैं हम ना। तो अब मैं इसमें फॉर एग्जांपल करता हूँ 30, 30 और 40। तो ये देखिए मेरे पास 30 और 40 का, और ये जो ग्राफ बाय चांस ही बन गया है। लेकिन आपने जब देखा होगा कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें आपने रिपोर्ट बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो आपको वो उसमें अक्सर ग्राफिक्स बनानी पड़ती हैं। तो आप ये देखें वो आपके पास शो कर रहा है आप किस तरह से। अब टेबल में आगे हमारे पास ये जैसे ही मैंने टेबल बनाया है तो उसमें हमें वो शो कर रहा है कि आपने कितनी रोज वाला ऑप्शन है वो हमें शो कर रहा है। डिफरेंट हो गया ऑप्शन, आपने वो जैसे टेबल इंसर्ट कर लिया हमें शो कर रहा है कि आपने किस तरह का टेबल बनाना है। अब ये तो है हमारे पास सिंपल टेबल की फॉर्म, ठीक है, जिस टेबल ग्रिड। और ये देखें जैसे ही मैं लाइट शेडिंग वाला टेबल पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास शेड में एक टेबल बन गया। और हमारे पास ये लाइट शेडिंग मतलब उसमें कलर चेंज होते जा रहे हैं। तो हमें बेसिकली जो टेबल चाहिए होता है मोस्टली वो हमें सिंपल टेबल की फॉर्म में चाहिए होती है, हम इसे सिंपल ही मतलब रखेंगे।
तो ये हमने टेबल ड्रा किया, इंसर्ट किया है। हम टेबल को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने टेबल के फॉर एग्जांपल बॉक्सेस उसका साइज़ छोटा बड़ा करना है तो आप कर्सर को उस लाइन के ऊपर रखें तो ऑटोमेटिकली आप ये देखें अभी इस वक्त जो हमारा इस वक्त साइज़ है वो बिल्कुल इतना नहीं है कि हम उसे छोटा बड़ा कर सकें। तो आप मतलब इसके लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, पहले सेलेक्ट करके मैंने टेबल को रिमूव किया है तो मैंने एक टेबल ड्रॉ किया छोटा। अब देखिए मुझे चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि मतलब इसका साइज़ छोटा हो जाए इसके। अब मोस्टली हम जब सीरियल नंबर बनाते हैं तो सीरियल नंबर में हमारे पास ऐसा शो कर रहा होता है। और अगर देखें आपने अगर सिंपल टेबल बना रही हैं, आपने लेट्स सपोज के टेबल क्रिएट कर लिया 20x20 का, तो अगर आपको अब नेक्स्ट लाइंस चाहिए तो आपने सिंपल सा मतलब ये है कि अब आप दोबारा से न्यू टेबल ड्रा करेंगे तो फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल के दरमियान गैप आएगा। तो आप टैब के बटन को प्रेस करते जाएंगे, जैसे ही वो आपको नेक्स्ट टेबल ड्रा करता जाएगा। और अगर आप मतलब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर में टेबल के जो साइज़ है वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन वो अगर आपने नेक्स्ट मतलब रोज़ और नेक्स्ट कॉलम्स ड्रा करने हैं तो उसके लिए आपको टैब का बटन प्रेस करना पड़ता है। टैब के साथ-साथ कर्सर आपको मतलब नेक्स्ट मूव करना है। तो ये हो गया हमारा टेबल ड्रा। अब हमने मुझे लेट्स सपोज चाहिए कि मैंने इसमें पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो मैं इस पे पिक्चर्स पे क्लिक करूँगा और जो भी पिक्चर मुझे चाहिए मैं एंटर और टैब का एक ही बटन नहीं होता, स्पेस जिसे कहते हैं? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। आपने कहा ना कि एंटर जो है हम नहीं करेंगे क्योंकि स्पेसिंग आ जाएगी, हम टैब करेंगे। तो वो टैब और एंटर का बटन एक ही होता है, स्पेस जिसे कहते हैं? नहीं, स्पेस इसमें आप जब लैपटॉप या कीबोर्ड देखते हैं तो उसमें हमारे पास टैब का एक अलग से ऑप्शन शो होता है ना, टैब का अलग से एक बटन है। एंटर और टैब दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। टैब जो होता है बेसिकली स्पेसिंग जो होती है, हाँ अगर आप स्पेसिंग यूज़ करते हैं ना तो हमारे पास देखिए स्पेसिंग से भी आगे जा रहा है कर्सर, लेकिन स्पेसिंग से बहुत टाइम लेता है कर्सर आगे जाने में। ठीक है, आपने जैसे जैसे देखिए मैं आपको स्पेस प्रेस करके दिखा रहा हूँ ना, स्पेसिंग में मेरे पास जब आप टेबल ड्रा करते हैं तो नेक्स्ट ना हमने मतलब जब करते हैं ना मतलब एक रो मतलब एक हमारे पास बॉक्स है तो उससे नेक्स्ट बॉक्स में हम शिफ्ट जाना है ना, हमने आगे मूव करना है तो उसके लिए हम अगर स्पेस प्रेस करेंगे तो वो नहीं जाएगा। जी, क्वेश्चन है आपका। टैब के जो बटन की पोजीशन है वो कहाँ पर होती है लैपटॉप के कीबोर्ड में? लैपटॉप का जो हमारा कीबोर्ड है उसमें जो हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट साइड है ना, उसमें हमारे पास एक कैप्स का बटन शो हो रहा होता है, कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक के ऊपर वाला जो बटन है उस पर लिखा होगा टैब, और साथ एरोज में उन्होंने बताया होता है कि हमने मीन्स अगर नेक्स्ट लाइन में मतलब कर्सर को मूव करना है ना। और इसमें ये होता है कि अगर आप स्पेस प्रेस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो बैक स्पेस या स्पेस वाला सॉरी बैक स्पेस नहीं, अगर हम ये स्पेस वाला बटन प्रेस करते हैं तो इसमें वो कर्सर मूव करता है आई थिंक मतलब कुछ मिलीमीटर्स तक। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है एक वर्ड मतलब एक लेटर की स्पेसिंग देता है। अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो वो मतलब कम से कम वो एक बॉक्स जितना वो मोर देन 5-10 टाइम जो स्पेस को प्रेस करने ना वो उसके लिए होता था कि वो एक जंप होता था बेसिकली। हम अगर हम नहीं मूव कर रहे हैं ना तो स्लोली स्लोली, तो अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो वो एक जंप बन जाएगा। अब देखें मैं जैसे जैसे टैब प्रेस कर रहा हूँ वो आगे के शिफ्ट करता जा रहा है, मतलब आगे के न्यू बॉक्स क्रिएट करता जा रहा है। और अगर मैं यही स्पेस यूज़ करूँ, लेकिन स्पेस में मतलब मेरे पास आ गया कर्सर एंड पे, लेकिन अब नेक्स्ट मूव नहीं कर रहा कर्सर। यहाँ पे अब देखिए मेरे पास कर्सर यहाँ पे मौजूद है नेचुरल, आपको अब शो हो रहा होगा साथ साथ मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ इस पर। तो जब यहाँ पे बॉक्स के एंड पे कर्सर आएगा तो कर्सर गायब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्सर नेक्स्ट बॉक्स में हमारे जा ही नहीं रहा ना। तो ये हमारा बेसिकली मेथड है, हमने किस तरह और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड। थैंक यू। अब हमारे पास नेक्स्ट है, अब मैं इसे टेबल को कर देता हूँ रिमूव। अब हमने करना है कि कुछ पिक्चर्स होती हैं, अब हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो हमें मतलब पिक्चर्स हमने ऐड करनी होती हैं, तो उसमें आप सिंपल ये पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वो आपको मतलब पिक्चर्स आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस पिक्चर में जाके तो देखिए मैंने ये पिक्चर बनाई है, तो मैं इसे जैसे ही मतलब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें पिक्चर मेरी उसमें 8 में मेरे डॉक्यूमेंट में आ गई है। अब पिक्चर को अगर आपने मतलब इसकी
करना है, मतलब थोड़ा सा स्मॉल करना है या लार्ज करना है, तो उसके लिए आपके पास ये जो एरो है आप उसी से ही इसे बड़ा कर लें। अब देखें ये पिक्चर में मैंने यहाँ पे हमें पिक्चर के साथ आप जैसे ही एक ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो उसमें आपके पास डिफरेंट वो ऑप्शन शो करने लग जाता है कि मैंने इसमें रिमूव बैकग्राउंड का जैसे ही क्लिक किया ना तो उसने पिक्चर का जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव कर दिया। ठीक है, जैसे हमारे पास ये चीज़ें रह जाएंगी, मतलब जो हमारे पास पिक्चर एक और पिक्चर वो रह जाएगी लेकिन उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं पिक्चर में, मतलब हम किस तरह पिक्चर हमारी नज़र आएगी। ठीक है, पिक्चर का हमने अगर उसे बड़ा छोटा करना है और डिफरेंट, मतलब देखें अब पहले हमारे पास पिक्चर है ना, तो इसमें जो हमारे पास एजेस हैं वो किस तरह शो हो रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो हमारे पास ये एजेस राउंड एजेस बन जाते हैं। देख आप ये देख सकते हैं ना पिक्चर के राउंड एजेस बन गए। तो ये बेसिकली मेथड होता है कि हमने मतलब किस तरह उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके एजेस को। अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, कंप्रेस पिक्चर है, चेंज पिक्चर। अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट्स ये पिक्चर मैंने लगा दी है, मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर सही नहीं है, कोई और पिक्चर लगाऊं, तो मैं सिंपल सा उस पर क्लिक करूंगा तो हमें नेक्स्ट पिक्चर यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं इस पिक्चर को। अब रीसेट पिक्चर में हमारे पास डिफरेंट आगे रीसेट पिक्चर पे आप क्लिक करते हैं तो अब इसमें हमें बता रहा है, पूछ रहे हैं कि आपने रीसेट पिक्चर करनी है या आपने इसका रीसेट पिक्चर एंड साइज करना है। तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो हमें वो उसका साइज भी उसने बड़ा कर दिया, उसका साइज छोटा बड़ा कर देता है। अब देखें लेट्स सपोज मैंने अब रीसेट पिक्चर पे क्लिक किया था। अब कोई भी काम आपने फॉर एग्जांपल आपने एक दफ़ा कोई काम कर लिया तो मिस्टेकनली जो आपने सही काम करना था वो गलत हो गया, तो आप उसके लिए कंट्रोल जी अंडू के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है कंट्रोल प्लस जी। आप कंट्रोल जी करें, देखें फ़ौरन से मतलब जो मैंने प्रीवियस एक्शन है वो वापस हो गया, अंडू हो गया, मीन्स वो वापस आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास पिक्चर के साथ एक ऑप्शन है क्लिप आर्ट का, आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्लिप आर्ट होता है बेसिकली, इसमें इसके अंदर ही छोटी छोटी क्लिप्स यूज पड़ी होती है ना। तो अब देखें मैं जब 6 क्लास में जब मैंने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया था तो तब से ही क्लिप आर्ट मैंने देखा था, तो उसमें हम ना कंप्यूटर की पिक्चर यूज़ करते होते थे। मीन्स ये होती है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पिक्चर्स आपके पास पड़ी होती हैं, आप सिंपल यहाँ पे इसमें जो भी आपको पिक्चर चाहिए किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप वो सर्च करें, अगर तो क्लिप आर्ट में वो पिक्चर अवेलेबल हुई तो वो आपको शो कर देता होता है, और अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं होती तो वो आपको ऑप्शन शो कर देगा कि सॉरी नो रिजल्ट फाउंड। ठीक है, तो आपने बेसिकली ये करना है कि अगर आप कोई भी पिक्चर आपको चाहिए, अगर आपके पास वो पिक्चर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें देखें आपके पास होप्स हो कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता होता है, इससे भी आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ पिक्चर्स यहाँ से मिल जाती होती है। अब मुझे देखें मुझे कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए थी ना, तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ से कंप्यूटर की पिक्चर मिल गई है। मतलब मैं एक तो ये होता है कि मैं जाता पहले वहाँ से गूगल करता, उसी पिक्चर को अपने लैपटॉप में सेव करता और देन वहाँ से ऐड करता, तो बेसिकली ये मेरा एक क्लिक के ऊपर काम हो गया सारा। तो सिमिलरली आगे हमारे पास है शेप्स डिफरेंट। अगर हमने कोई भी बॉक्सेस ड्रा करने, आप देखते हैं कुछ चीज़ें एरोज हैं, लाइंस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, तो डिफरेंट शेप्स यूज़ करते होते हैं, डिफरेंट चीज़ों में हमें शेप्स चाहिए होती हैं, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं शेप्स का ऑप्शन। देखिए मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो उसने अब मुझे शो मैंने क्लिक किया है रेक्टेंगल वाला, तो अब मुझे वो पूछ रहा है कितनी शेप ड्रा करनी है, मेरे साथ वो कर्सर बन गया है, मैं अपने हाथ से जितना रिमूव करूँगा उसे वो उतना हमें शो कर देगा। जी क्वेश्चन है आपका? हम लोगों को ये शेप अक्सर चाहिए होती हैं कि हम लोग अगर ब्रांचेस शो करना चाह रहे हैं किसी जी भी जी चीज़ की, जिस तरह डोजीमेट्री की ले लें, उसके ब्रांचेस हम शो करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम लोग एक सर्कल सेंटर में मेन डोजीमेट्री लिखते हैं एक शेप के अंदर, उसके बाद डिफरेंट शेप्स उसके साइड पे हम अटैच करना चाहते हैं, तो वो इस तरह की जो इमेजेस हैं वो कैसे बनाते हैं हम इन शेप्स के जरिए। बेसिकली आपने अगर फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास ये इमेज बन गया ना, तो ये मैंने आपकी ही एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको चाहिए, मैंने इसे ख़त्म किया। अब हम इंसर्ट में जाके शेप में देखते हैं ना, तो आप कह रही हैं जैसे सेंटर में हमारे पास ओवल होता है ना, आपने ओवल पे क्लिक किया, ओवल अभी सिलेक्ट नहीं हुआ ना, तो मैंने जैसे ओवल पे क्लिक किया अब हमारे पास ये देखें ओवल ड्रा हो गया मेरे पास। अब ओवल ड्रा हुआ है तो ओवल में जिस तरह आपका क्वेश्चन था ना कि हम बुलेट्स का कलर, अब यहाँ पे ओवल का कलर भी आपको ये साथ ही वो शो कर रहा है, आपने किस तरह का रखना है, ब्लैक रखना है, वाइट रखना है, मीन्स उसमें बॉर्डर जस्ट हो, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कलर हो
जिस तरह का भी आप कलर चेंज करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं। मैं फिलहाल के लिए इसे ब्लैक रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब एक फ्लो है ना हमारे पास, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो मैं इसके ऊपर शेप में जाके आगे करूँगा एरो का बटन, ठीक है। मीन्स आपने कुछ चीज़ों को लिंक करना ना, उसमें ही शेप में ही एरो शो कर रहा होता है। अब मैंने कहाँ से कहाँ तक एरो को लेके जाना है, देखिए मैंने ये एरो ड्रा कर दिया, ठीक है, मेरे पास एरो ड्रा हो गया। और ये होता है कि एरो में आप जब इसमें शेप वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे ना, जिसमें आपको दिखा देंगे कि आप सिंपल एरोज़ भी होते हैं और कुछ एरोज़ हमारे पास, देखिए ये जैसे एरो ड्रा कर दिया मैंने, तो ये एरो किस तरह हमारे पास शो कर रहा है। तो हम इसका भी मतलब कलर चेंज कर सकते हैं। ये होता है कि वो एक सिंपल चीज़ होती है और एक थोड़ा-सा उसमें फैलाव होता था। ये डबल एरो को बेसिकली उन्होंने उसमें शेप फ़ॉन्ट ऐड कर दिया है ना, तो ये हमारे पास शो हो गया। अब मैं इसे खत्म कर देता हूँ। इसी तरह ही है, आप पूछना चाह रही थी? नहीं, मैं यानी जिस तरह फ्लो चार्ट हम बनाते हैं तो उसमें एक सेंटर में मेन लिख दिया, उसके बाद नीचे इसके ब्रांचेस बना के, ये तो काफी टाइम टेकन हो जाएगा कि हम एक एरो सेलेक्ट करें, फिर ओवल सेलेक्ट करें, फिर डिफरेंट शेप उसके अंदर अटैच करें। बेसिकली इसके लिए तो ना सबसे जो हम मेथड यूज करते हैं ना, देखें आपने कोई पिक्चर ड्रा करनी है ना फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए अब इसमें कोई और मेथड तो है नहीं। आपने क्या करना है कि आप अगर यूज करिए ना, देखें मैंने आपने एक पिक्चर बनानी है फॉर एग्जांपल, आपने एरो वाले जैसे आप कह रही थी ना, तो अब मुझे उसमें डिफरेंट वो चाहिए, लाइंस चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा आपने बस वहाँ से जाके उसे सेलेक्ट करके उसे ड्रा कर लेना है। तो आपने दोबारा जब अगर वही चीज़ आपने यूज़ करनी है, तो आपने उस चीज़ के ऊपर जस्ट क्लिक करना है और फिर अपना मतलब जो माउस होगा अगर आपके पास, या कीबोर्ड का राइट क्लिक होता है ना, जो हमारे पास बटन होता है, उससे जाके आप कॉपी करें उसी शेप को। अब देखिए मैंने यहाँ पे वो कर दिया कॉपी। अब मैं जहाँ पे जाके कर्सर छोड़ूंगा, वो कंट्रोल वी, अब उसने वो पेस्ट कर दिया जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहूँगा मैंने उसे पेस्ट करके, तो मैं यहाँ पे दोबारा ले आऊँ, फिर उसे मतलब हम वहाँ से मूव कर सकते हैं। अब मेरे पास वो अभी भी इस वक्त कॉपी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरे पास एक और बन जाए। जितने भी आपने ये देखे मैंने ड्रा कर लिए, मैं इन्हें पेस्ट करता जा रहा हूँ। अब मैं उठा के इन्हें जहाँ मर्जी रख लूँ। ये देखें, ये मेथड होता है बेसिकली, अगर आपने एक पिक्चर को मतलब हमने यूज कर लिया ना, तो आपको दोबारा से उस पिक्चर को जाके और वहां से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उसी पिक्चर के ऊपर क्लिक करें और उसे मतलब कॉपी करें और दोबारा वहीं भी पेस्ट करते जाएं, जहाँ पे आपको चाहिए वहां पे आप पेस्ट कर लें। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई ओके, थैंक यू। न्यू चीज ड्रा करनी है, तो उसके लिए आपको मतलब से एक दफा जाके वहां से शेप से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट का। तो मैंने आज तक देखिए इसमें होता है कि हमारे पास डिफरेंट स्मार्ट आर्ट की चीज़ें होती हैं। ये देखें आपको जैसे वो ड्रा करना था ना टेक्स्ट वाला, हमने वो जैसे आइसबर्ग है, आइसबर्ग हमने ड्रा करना है। तो आइसबर्ग किस तरह की उसकी शेप होती है, हमें एक पिक्चर ड्रा करनी है, हम चाह रहे हैं कि साथ उसमें टेक्स्ट भी हो, तो वो इस तरह हम ड्रा कर सकते हैं। मीन्स उसी के ऊपर हमारे पास वो टेक्स्ट, अब ये हमारे पास अगर ड्रा हो गया है, तो डिफरेंट हमारे पास, अगर हम आपको इन शेप से ही पता चल रहा होगा, एक तो वो सिंपल शेप थी ना हमारे पास, अब हम चाह रहे हैं कि शेप के साथ ही हमें वो ऑप्शन शो करे और डिफरेंट स्टाइल्स हों, ठीक है। स्मार्ट का उसके नेम से पता चल रहा है कि हमें वो डिफरेंट वो स्मार्ट जल्दी में हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दिखा देगा। आपने ये भी एक और भी चीज़ है, ये देखें आपका जो क्वेश्चन था अभी वो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपने अगर कोई भी चीज़ ड्रा करनी है, अब देखें आपने सर्कल, आप कह रही थी ना हमने एक फ्लो चार्ट ड्रा करना है, आपने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया, तो देखें आपके पास वो फ्लो चार्ट ड्रा हो गया। जी बिल्कुल, यही क्वेश्चन था। हाँ, तो ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट में मतलब क्लियर हो गया, कवर हो गया ना। तो अब हम इजीली यहाँ से देखें चीज़ें ड्रा कर सकते हैं। बेसिकली मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, तो मैं बस मैंने कहा स्टार्ट करते हैं आज। तो नेक्स्ट मैं मतलब कोशिश करूँगा कि जो भी हम लेक्चर लें, मैं थोड़ा सा उससे पहले गो थ्रू कर लूँ। तो मैं दिन टाइम उसे थोड़ा सा गो थ्रू कर लूँगा, ताकि ये हो जाएगा कि हमारे पास मैं थोड़ा सा आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूँगा। मैंने आज
मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया, तो डॉक्यूमेंट्स असाइनमेंट्स वगैरह मैंने खुद नहीं कभी बनाई। तो खैर कुछ लोगों की मेहरबानी है जो असाइनमेंट्स बना देते हैं हमें। तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आप स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन है हमारे पास। देखें ये स्क्रीन क्लिपिंग है, बेसिकली हमने कितनी स्क्रीन सेलेक्ट करनी है। अब देखें मैंने कोई भी चीज़ मतलब एक चीज़ थी ना, मैंने अब अपना डेस्कटॉप इसमें ऐड करना है या कोई भी पिक्चर आपने ऐड करनी है, तो आप स्क्रीन क्लिपिंग, स्क्रीनशॉट क्या होता है कि आपके पास जो भी इमेज फ्रंट पे ओपन हो रही होगी, आप उसे उसका वो स्क्रीनशॉट लेके हमें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन क्लिपिंग होती है बेसिकली। तो मैं इसे कट करता हूँ, अभी फ़िलहाल मुझे चाहिए नहीं। तो ये स्क्रीन क्लिपिंग है, वो जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट वाला यूज़ करते होते हैं, सिमिलरली वही इसका है। ये हमारे पास है चार्ट का ऑप्शन। अब हमें चार्ट में ये देखें आपके पास वही जो हमने ग्राफ्स ड्रा करने थे स्पेशली फिजिक्स वालों के लिए। तो आपको देखें आपको चार्ट किस तरह के ड्रा करने हैं। आपको पाई में ड्रा करनी है चीज़ें और एरिया में ड्रा करनी है। देखें ये देखें बार में है ना, तो कैटेगरी। अब वो मेरे से यहाँ से पूछ रहा है, मैं इसे फिलहाल क्लिक करता हूँ रिमूव, क्योंकि मुझे देखिए हमें मतलब उसने एक सिंपल सा जो उसके पास पड़ा था, मतलब हमने अपनी वैल्यूज़ देनी है ना, तो जो हमें मतलब उसने बार शो की थी वो हम अपनी वैल्यूज़ उसमें चेंज कर सकते थे। यहाँ पे जैसे उसने ये ऐड किया हुआ ना कैटेगरी का, तो दोबारा मैंने क्लिक किया तो हम इसमें अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ बनाना है ना, तो उसमें इस तरह हमारे पास जो हम मैचेस देखते हैं अक्सर, फलां ओवर में कितने रन हो गए, फलां ओवर में कितने हो गए, तो वो बेसिकली इन चीज़ों को यूज़ करके वो ग्राफ्स बनाए जाते हैं। ठीक है। अब इंसर्ट में हमने ये डिफरेंट चीज़ें देख ली हैं, तो बाकी सारी चीज़ें इंसर्ट में हम अक्सर मोस्टली यूज़ करते होते हैं। फर्दर जो ऑप्शंस हैं ना वो मैं आपको कल बताऊँगा, आज तरह की जॉइन करनी होती हैं, तो फिर आपको मतलब वहाँ पे एक्सेल या रिपोर्ट्स वगैरह के मतलब डाटा एनालिसिस चीज़ें बतानी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते होते हैं।